चले हम वेदी के पार, यीशु बुलाता अपने पास। घंटी बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम।
परिचय अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि अपने भाई बहनों की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। जिन सेवकों को तू आज याजक के पद के लिए चुन लेगा वे प्रेरित कार्यों में सफल, परिचर्या में विनम्र और प्रार्थना में लीन रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आज के पहले पाठ को हम ब्रदर अजय कृतिका से सुनेंगे। आगमन का चौथा द्वार, पहला पाठ। नबी मिका का ग्रंथ, अध्याय 5, वचन संख्याएं 1 से 4 तक। पाठ का मूल सारांश है, इस्राएल का शासन करेगा, वह तुझ में उत्पन्न होगा। प्रभु का कहना है, बेतलेहम एफ्राता, तो यूदा के वंशों में छोटा है जो इस्राएल का शासन करेगा। वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है, इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव न करे। तब उसके बच्चे हुए भाई इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा, वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के प्रताप से अपना झुंड चढ़ाएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। प्रभु की वाणी। को धन्यवाद। आज का दूसरा पाठ प्रेरित चरित्र से लिया गया है। अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से लेकर के 7 तक। जिस प्रकार से शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी, यूनानी और इब्रानी भाषियों के विरुद्ध में शिकायत की गई कि राशन के वितरण में आपसी तालमेल नहीं हो रहा है, और इसलिए उन्होंने पवित्र आत्मा से प्रेरित 7 उन्होंने उस याजकों को चुना जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और बुद्धिमान और ईमानदार रहे हैं। इसी का पाठ हम ब्रदर जेवियर आइन से सुनेंगे।
दूसरा पाठ प्रेरित चरित अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 7 तक। पाठ का मूल सारांश है सब धर्म सेवकों की नियुक्ति। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध या शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए बारहों ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, साफ, बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों का चुनाव कीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सबको अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफनोस के अतिरिक्त फिलिप, प्रोखोरुस, निकानोर, तीमोन, परमेनस और यहूदी धर्म के नवदीक्षित अंताकिया निवासी निकोलस को चुना और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अध्याय 1 पद संख्या 39 से लेकर के 45 तक। यूहन्ना बपतिस्मा प्रभु यीशु के आगमन पर अपनी माता के गर्भ में ही आनंद और खुशी से उछल पड़ा। हमें भी यीशु के आगमन पर आनंद के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। आज के इस समाचार की घोषणा हमारे पहले से बने दीकन निकोलस पुण्यपूर्ति के द्वारा इसकी घोषणा होगी। प्रभु के साथ संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
मुझे यह सौभाग्य कैसे मिला कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए ज्यों ही आपका प्राण मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। में प्यारे फादर विश्व बेंजामिन राय तीनों ब्रदर, उनके परिवार के सभी आए माता पिता, भाई बहनों और बेटे बेटियों और उपस्थित भाइयों बहनों बेटे बेटियों, जैसे जैसे क्रिसमस या जन्म पर्व निकट आ रहा है, हम बालक यीशु के आने की खुशी को महसूस कर रहे हैं और विभिन्न रूपों में हम उसे व्यक्त भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का आना मानव जाति इतिहास में एक अद्भुत और महान घटना थी, क्योंकि वे सारी मानव जाति के मुक्तिदाता थे। और इसलिए हम हर एक वर्ष तैयारी करते हैं उसका अच्छी तरह से स्वागत करने के लिए। हम तैयारी करते हैं अन्य रूपों से भी, जिससे कि हम इससे बड़े पर्व, महान पर्व को हम योग्य रीति से हम मना सकें। आज के पाठों में उसी से संबंधित कुछ बातें हमने सुनी। पहले पाठ में नबी मीका हमको बतला रहे हैं कि किस तरह ईश्वर की योजना अद्भुत होती है, बहुत बार हमारे समझ से परे होती है। सभी 12 वर्षों में यूदा वंश, छोटा वंश, और नगरों में बेथलेहम नगर भी छोटा, लेकिन उसी को ईश्वर चुनते हैं, उसी वंश को चुनते हैं, छोटा वंश को, कमजोर वंश को, और बेथलेहम नगर को चुनते हैं अपने इकलौते बेटे और हमारे मुक्तिदाता को इस दुनिया में भेजने। ईश्वर मनुष्य बनकर के इस छोटे से नगर में, छोटे से वंश में हुए आते और इसी में हमारे मुक्तिदाता का जन्म होता है। और कैसे होता है उसको धीरे धीरे आप
और विशेष रूप से पर्व के दिन में हम सुनेंगे। एक विनम्रता में, एक सरलता में, और वही छुटपन या छोटा बनाए रहने में, और यह ईश्वर की योजना में बहुत विशेष है, विनम्र रहना। और जब हम आज 3 डीकन जो होने वाले हैं, इन ब्रदरों के बारे में चिंतन करते हैं, उन्हें देखते हैं, तो ऐसे ही छोटे रूप में से ही ईश्वर उनको चुनते हैं। और वे भी जानेंगे, और उनके जो विचार लोग हैं वो जानेंगे कि वे किस क्षेत्र में मजबूत है। मैं भी थोड़ा थोड़ा जानता हूँ वे किस क्षेत्र में मजबूत है, किस क्षेत्र में कमजोर है, क्योंकि ईश्वर हमारी तरह से नहीं देखता। वह जब यीशु के चेलों को चुना तो वो मनुष्य के सोच के अनुसार नहीं चुना। वैसा ही कमजोर, मछुआरा लोग, अनपढ़ लोग, गंवार लोग, ऐसे लोग। आज भी ईश्वर की जो योजना होती है बहुत बार हमारे समझ से परे होती है। कमजोर लोगों को, पापियों को, ऐसे लोगों को सुनते हैं, लेकिन उन्हें भगवान बनाते। ईश्वर ही उन्हें बलवान बनाते, जिस तरह यीशु के चेले लोग बलवान बनते। विशेष रूप से जब पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन उतरा, उसके बाद में बहुत ज्यादा बलवान बने। उसके बाद उन्हें कोई नहीं रोक सका सुसमाचार के प्रचार। कुछ उसी तरह आज भी ईश्वर हमारे इन 3 भाइयों को बुलाए, और आज दीकन के रूप में, उपयाजक के रूप में उनका अभिषेक वही पवित्र आत्मा की शक्ति से होगी। और दूसरे पाठ में हम लोग सुने जिस तरह से कलीसिया में प्रारंभ से ही ये परंपरा उपयाजक अभिषेक कर 7 व्यक्तियों को लोगों ने चुना। लोगों ने चुना। जब चेले लोग बोले कि हम लोग को प्रभु के वचन की सेवा करनी है, प्रार्थना में हमें अपना जीवन और समय देना है, आप ही लोग जो रसद का वितरण करना था गरीबों को, दुखियों को, जो विधवाएं होती थी, ऐसे लोगों के लिए समय की छोटी कलीसिया को मदद करती थी। आज भी हम मदद करती है, कलीसिया मदद करती है, आज अलग रूप में करती है। तो रसद वितरण करते थे, चावल, दाल या जो भी उस समय वहां खाते थे होंगे, उसका वो उसको वे लोग बांटते थे। तो वहां पर कुछ भेदभाव हो रहा था। तो लोगों ने कंप्लेन किया कि हमारे यूनानी विधवाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। तो इसलिए उपयाजकों को नियुक्त करने की प्रेरणा मिली ईश्वर से, और उन्होंने कहा कि अपने बीच में से 7 ऐसे लोगों को चुनो पवित्र आत्मा से, बुद्धिमान लोग, और उसके बाद ईमानदार। तो ईश्वर पर भरोसा रखने वाले, पवित्र आत्मा से प्रेरित। और ये बहुत महत्वपूर्ण है आप तीनों के लिए जो डीकन बने, ईश्वर पर भरोसा, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से अभिषेक होते हैं। पवित्र आत्मा ही इस अभिषेक को संपन्न करेगी। तो अब आपको ईश्वर पर भरोसा रखना है,
दुनिया पर नहीं, दुनियावी चीजों पर भरोसा नहीं, अपने आप पर भी भरोसा नहीं, अपने आप से ज्यादा ईश्वर पर भरोसा। जैसे आज के अंतर भजन में आप लोग गाए, ईश्वर ही मेरा सहारा। दुनिया के लोग सहारा हो या ना, लेकिन ईश्वर मेरा सहारा। और यही आप तीनों डीकन्स को रखना। मानवीय दृष्टिकोण से बहुत बार हम सोचते हैं ये फादर मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वो हमको सपोर्ट नहीं किया, ये सब सपोर्ट नहीं किया, तो और कोई सपोर्ट नहीं किया। ये मानवीय सोच है, ये वो बड़ी बात नहीं। ईश्वर पर भरोसा, कोई आपको सपोर्ट करेगा या करने को तो करेगा, ये सब तो करेगा, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? ईश्वर। और डीकन के लिए महत्वपूर्ण, पुरोहितों के लिए महत्वपूर्ण। और इसके बाद दूसरी बात है बुद्धिमान। यहाँ पर दुनिया में बुद्धिमानी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर भी ईश्वर की ओर से जो हमारे अंतरात्मा से निकलती है, जिसको हम दूसरी भाषा में कहेंगे कॉमन सेंस। कॉमन सेंस होना है एक डीकन में, पुरोहित में, वो बुद्धिमानी। और अच्छी बात है, अभी दुनियावी बुद्धिमानी से भी आप संपन्न हैं, तो और भी आप सशक्त हो जाएंगे। और इसके बाद में तीसरा ईमानदार। ये बहुत बड़ा सद्गुण है जो सभी विश्वासी पुरोहितों में, डीकन्स में देखना चाहते हैं। ईमानदार है और वही आपको कलीसिया में एक अच्छा स्टैंड प्रदान करता है। नहीं तो जो ईमानदार नहीं होता है, वो जरूर पुरोहित के रूप में जैसा भी जी रहा है, काम कर रहा है, बहुत बार तो सोशल वर्कर जैसा करने लग जाते हैं। लेकिन हम सोशल वर्कर नहीं हैं, सिर्फ लोगों के लिए कुछ करते रहो, लेकिन ये सोशल वर्क जो भी कर सकते हैं, लोगों को मदद करना। लेकिन पुरोहित सोशल वर्क नहीं, सबसे पहले वो यीशु का पुरोहित और यीशु की तरह उसको जीना होता है, उसी तरह डीकन्स। और उसके बाद में हम लोग सुसमाचार में सुने कि मां मरियम अपनी कुटुंबी एलिजाबेथ के पास उसकी सेवा करने के लिए जाती है। और वहां पर क्या, जैसे ही वे एक दूसरे को जय यीशु बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, उस समय तो यीशु पैदा ही नहीं हुआ था। तो जब वे एक दूसरे का अभिवादन किए, तो एलिजाबेथ जो गर्भवती थी, संजोन बपतिस्ता जो जन्म देना था, वो गर्भवती थी। संजोन बपतिस्ता गर्भ में ही उछल पड़ा खुशी से, और वह पवित्र आत्मा से संस्मृत हो। एक अद्भुत घटना जो कोई साइंस उसको प्रूफ नहीं कर सकता है, कोई विज्ञान इसको प्रूफ नहीं कर सकता, क्या सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं। और ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसी को ईश्वर प्रकट कर रहे हैं। एलिजाबेथ में जो बूढ़ी थी और फिर भी गर्भवती, फिर मरियम जो कुंवारी थी फिर भी गर्भवती, पवित्र आत्मा की शक्ति से। और यही ईश्वर करते हैं, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। छोटे से छोटे व्यक्ति को भी वो बड़ा बना सकते हैं, कमजोर व्यक्ति को बलवान बना सकते हैं। और यही विश्वास लेकर के आप डीकन लोग वे आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ रहे हैं। मरियम के लिए कुंवारी मां मरियम बनना, कुंवारी मां बनना आसान बिल्कुल नहीं था। जब स्वर्ग
स्वर्गदूत से ये संदेश मिला और प्रवृत्ति हो जाती है पवित्र आत्मा से, जाके योसेफ को अपने इसके साथ मंगनी हुई तो उसको बताना था कि मैं तो गर्भवती हूँ। आसान नहीं था। और उसी तरह समाज के में और फिर ईश्वर की नजर में विश्वासी बने रहना, जो जी हाँ वो तो दी आपका कथन मुझे पूरा, लेकिन उसको जी सकना आसान नहीं था। इसी तरह डीकन्स के रूप में आप बुलाए गए, आपके लिए भी आसान नहीं होगा बहुत बार। और जब ईश्वर चाहे तो आप जब पुरोहित बन जाएंगे, पुरोहित का अभिषेक हो जाएगा, तो एक पुरोहित के रूप में। और इसलिए मां मरियम ने जिस तरह से ईश्वर पर विश्वास और भरोसा रखा, आप हमेशा ईश्वर पर विश्वास और भरोसा, और तब एक सफल पुरोहित, ईमानदार पुरोहित, बुद्धिमान पुरोहित, पवित्र आत्मा से भरे संपन्न पुरोहित के रूप में आप लोगों के लिए उदाहरण बनेंगे। और यही हम सभी कामना करते हैं। अंत में एक छोटी सी बात जो जिसको हम डीकन्स लोग मॉडल के रूप में देखते हैं। एक डीकन्स और संत लॉरेंस, ये सभी डीकन्स के, अभी तो शादीशुदा लोग भी डीकन बनते हैं, जानते हैं इसको? नहीं जानते? अभी हमारी कलीसिया में जो शादीशुदा लोग हैं उन लोग भी डीकन बनते हैं, परमानेंट डीकन। हम लोग इधर झारखंड में शुरू नहीं किए हैं क्योंकि हमारे पास काफी पुरोहित लोग हैं, यूरोप में पुरोहितों की कमी है, इसलिए ये डीकन्स शादीशुदा लोग भी बनते हैं। और वे तो भी सारे जीवन सेवा। तो उसी घोषणा तो नहीं थी लॉरेंस, लेकिन लॉरेंस एक डीकन, और उसको जो पहले वो स्पेन में बिशप थे, और जब वो आ रहे थे रोम तो रास्ते में लॉरेंस मिले, जो कि पहले से वे दोनों परिचित थे। और सिक्सटस जो बाद में संत पापा बने उसको बोले कि चलो तुम भी रोम मेरे साथ। और यहाँ रोम आकर के जब वो संत पापा बने तो इसको डीकन अभिषेक दिए, और 7 डीकनों में सबसे पहला स्थान उनको दिया गया। और उसको क्या काम करना था? उसका काम था कि जो भी कलीसिया की संपत्ति थी, समय कलीसिया बने थे तो सोना चांदी और जो भी संपत्ति थी उसको इंचार्ज बनाया गया लॉरेंस। लेकिन उन्हीं दिनों कलीसिया में अत्याचार हुआ, क्या बोलते हैं, धर्म सताव। जो समय का शासक था जिसका नाम वलेरियन, उसको कोई बता दिया। उन्हीं दिनों एक हम लोग के कोरोना जैसा आया, उसको क्या होते हैं, महामारी वहां पर फैली रोग में। तो कोई उस शासक को बोले कि ये महामारी ईसाइयों के चलते आया, तो क्रुद्ध हो गए शासक वलेरियन और बोले कि सभी ईसाई या घोषणा कर दो, या तो वे रोमन शासक के द्वारा स्थापित जो देवता है उसको पूजा करें, और जो नहीं करेगा उसको मार। और इसीलिए एक जगह संत पापा जो कटकुम बोलते हैं, अंडरग्राउंड में है रोम में, वहां पर मिसा कर रहे थे। जो रोमन सैनिक लोगों को पता चल गया और संत पापा को गिरफ्तार कर लिया। और उसी के साथ साथ में और जो डीकन्स थे उनको भी उपयाजक लोग थे, क्योंकि वे संत पापा के अगल बगल होते थे। तो जब वे गिरफ्तार हो गए और उसको लिया जा रहा था, तो लॉरेंस उसको बोले कि मेरे पिता, संत पापा को क्या बोलते हैं, मेरे पिता, आप मेरे बगल कैसा बलिदान कर देंगे? आपको ये लोग ले जा रहे हैं, ये हमको भी इनको ले जाना चाहिए, तो मेरे बिना कैसे बलिदान करेंगे? जब ये छोटा करता हूँ कहानी को,
और उसके बाद में वहां पर संत पापा के साथ 4 डीकन्स थे, उनको मार डाला। लेकिन लॉरेंस को छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? वो डीकन था और शासक को पता था कि ये कलीसिया के पास जो सोना चांदी और जो भी धन दौलत है उसका इंचार्ज है, तो उसको बोला गया कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं मारेंगे यदि तुम जितना कलीसिया का धन संपत्ति ला करके। तो लॉरेंस बोला कि उसको 3 दिन का समय दीजिए, इतना सारा संपत्ति है उसको जमा करने में तो लगेगा समय, तो मुझे 3 दिन का समय दीजिए। और ये 3 दिन दे दिया गया उसे। ठीक है जाओ। तो ये जा करके इन 3 दिन में जितना सोना चांदी और धन दौलत था सबको बेच करके जो पैसा था सब गरीबों में बांट दिया। और उसके बाद तीसरे दिन फिर उसको वो आया शासक के पास और बोला, शासक बोला कहाँ है? सुन, जितना सोना चांदी हम धन दौलत हुए तो लाया हूं। बोला तो ले आओ। तो वो बाहर गया, जितना लंगड़ा बूढ़ा अंधा बहिरा देखा जिनको भी वो बेच दिया था, दे दिया था पैसा, वो लोग सब अंदर लगा घराने में अंदर और बोला कि यही कलीसिया की संपत्ति है, यही कलीसिया की सोना चांदी लोग। तो क्रोध हो गया और उसको राजा और भी क्रोधित होकर के बोला कि इसे भट्टी में तो दम आग को और इतना तेज करो और उसको वहां जला दो और उसको रोस्ट किए ना। चिकन को रोस्ट करते हैं, कहीं पे आप लोग भी करते हैं, भुरटते हैं। तो वहां पर लॉरेंस को वैसा ही उसको दंड दिया गया कि इसको रोस्ट करो। तब उस समय भी रोस्ट भी कर रहे थे, तो एक तरफ चल रहा है, कोई उसमें दर्द नहीं। उसके बाद में उसे हंसी मजाक उनको उड़ा रहा है, बोलता है कि एक तरफ मैं इधर पक गया हूँ, उल्टा दीजिए, दूसरा तरफ भी पक जाऊंगा तो अच्छा से खाइएगा। तो ये था लॉरेंस। कहां से मिला ये शक्ति? और इसलिए एक संत बाबा के बारे में जो बोले कि उसके अंदर तो विश्वास और ईश्वर के प्रेम, यीशु के प्रेम की ज्वाला और जो आग थी उससे ज्यादा जल रही थी, तो कहां से उसको दर्द होगा? और इसलिए इस तरह से उदाहरण बने और जब लोग जो वहां से देखे इस तरह बहुत सारे लोग ईसाई बने। तो ये मॉडल तो डीकन्स के रूप में आप इस तरह लॉरेंस की तरह आप बनने का प्रयास कर सकते। वो विश्वासी था, हाँ उसके जो भी गुण है उसे आप देखिए, वो साहसी था, एक साहस जो ईश्वर से मिला, वह ईश्वर में विश्वास करने वाला था, वह ईमानदार था और लोगों की सेवा करने के लिए अपनी सेवा करने, और इसलिए डीकन से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी सेवा नहीं लोगों की सेवा करें। और उसी तरह अन्य सद्गुणों को आप लॉरेंस से सीखिए। और आज हम आपके लिए विशेष प्रार्थना कर रहे हैं, जब आपका अभिषेक हो रहा है कि आप इसी लॉरेंस की तरह और अन्य जो डीकन्स थे इतने ईमानदार थे, विश्वासी थे और साथ साथ बुद्धिमान भी थे, आप ये उन्हीं की तरह आपको ईश्वर भी बनाए और इस अभिषेक के माध्यम से पवित्र आत्मा आप पर आज पुनः उतरे और पवित्र आत्मा ही आपके जीवन का, आपकी सेवा कार्यों का वो संचालन करे। आमीन। उपयाजक अभिषेक के उम्मीदवार ब्रदर अजय क्रिकेटा आगे बढ़े। प्रस्तुत हूँ। उपयाजक अभिषेक के उम्मीदवार ब्रदर जेवियर आइन आगे बढ़े।
प्रस्तुत हूँ। विद्वान ब्रदर नमजान तपनो आगे बढ़े। मैं प्रस्तुत हूँ। अभी उपयाजक के उम्मीदवारों की जांच होगी, बिशप के द्वारा उनकी स्वीकार्य होगी और इसके पूर्व जांच के लिए फादर विष्णु बेंजामिन हमारे कलीसिया के अधिकारी के रूप में बिशप से निवेदन करते हैं। महामान्य और पिता पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे भाइयों अजय, जेवियर और नामजन को उपयाजक का अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य है? क्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूं कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम अपने इन भाइयों अजय करकेटा, जेवियर आइन और नमजन तुकनों को उपयाजक के पद के लिए चुनते हैं। सभी कोई बोलेंगे ईश्वर को धन्यवाद। और उपयाजक के उम्मीदवार के रूप में बिशप स्वामी ने उन्हें स्वीकार किया। अब हम अपनी खुशी प्रकट करने के लिए हम तालियां बजाएंगे। धन्यवाद। हमारे ब्रदरों को बतला कि आपको अविवाहित रहना है, शुद्ध रहना है। प्रिय पुत्रों, आप स्वेच्छा से उपयाजक के सदस्य बनना चाहते हैं। आप अविवाहित रहते हुए अपनी यह धर्म सेवा करेंगे, क्योंकि अविवाहित जीवन पुरोहितीय भातृ प्रेम का चिन्ह और प्रेरक है। इसके अतिरिक्त वह संसार में अपूर्व सफलता का स्रोत भी है। आप प्रभु ख्रीस्त के प्रति सच्ची भक्ति से प्रेरित होकर पूर्ण समर्पण से अविवाहित जीवन बिताएंगे और इस प्रकार एक नवीन और निश्चित ढंग से उनके प्रति समर्पित हो जाएंगे। इस समर्पण द्वारा आप अधिक सुगमता से अविभाजित हृदय से ख्रीस्त के साथ संयुक्त रहेंगे, अधिक स्वच्छंदता से ईश्वर और मनुष्यों की सेवा करेंगे और अधिक उन्मुक्त होकर आध्यात्मिक पुनरुद्धार के कार्य में सहयोग देंगे। आप लोग अपने जीवन और चरित्र द्वारा विश्वास में अपने भाई बहनों के सामने यह साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे कि हमें ईश्वर को सबसे अधिक प्यार करना चाहिए और सबसे अधिक और सब बातों में उसकी सेवा करना चाहिए। अभी जिस प्रकार से उन्होंने अविवाहित जीवन जीने के लिए जो भी वे प्रतिज्ञा करते हैं और व्यक्तिगत रूप से अभी स्वामी उनके इस अविवाहित जीवन में रहने के लिए वे प्रेरित करते हैं। क्या आपने ईश्वर और कलीसिया के सामने मसीह के प्रति अपने पूर्ण समर्पण के चिन्ह स्वरूप ईश्वर और मनुष्यों की सेवा करते हुए स्वर्गराज के लिए जीवन भर अविवाहित रहने का संकल्प किया है? यह मेरा संकल्प है। और उसी
संकल्प में दृढ़ बने रहने के लिए अब आगे उनको एक उपयाजक के रूप में उन्हें कार्यभार लेने के लिए वे प्रतिज्ञा करते हैं। ईश्वर ने आप तीनों में कोई संकल्प में दृढ़ रहने की कृपा प्रदान करे। प्रिय पुत्रों, उपयाजक के अभिषेक के पहले आप लोगों को कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप लोग मेरे हाथों से आरोपण तथा पवित्र आत्मा के प्रदान द्वारा कलीसिया की धर्म सेवा के लिए अभिषेक पाना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग ख्रीस्त के जनता की आध्यात्मिक उन्नति के लिए पुरोहितों की सहायता के रूप में प्रेमपूर्ण नम्रता के साथ उपयाजक के कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग संत पौलुस के कथन अनुसार निर्मल हृदय से विश्वास का रहस्य सुरक्षित रखना और सुसमाचार तथा कलीसिया की परंपरा के अनुसार वचन तथा कर्म से उसी विश्वास का प्रचार करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग का यह संकल्प है कि आप अपने जीवन मार्ग के अनुरूप प्रार्थना का मनोभाव बनाए रखेंगे एवं गहरा बनाएंगे और अपने कर्तव्य के अनुसार कलीसिया और समस्त संसार के लिए कलीसिया के सभी दैनिक प्रार्थनाएं ईमानदारी से पूरी करेंगे? यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग वेदी पर ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त के संस्कार का अनुष्ठान करेंगे? क्या आप रहस्य ख्रीस्त के उदाहरण के समनुरूप निरंतर आचरण करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर जिसमें मेरी सहायता करे। अपनी संकल्पता के प्रति दृढ़ बनते हुए अब वे लोग साष्टांग भूमि पर लेट जाएंगे और साथ में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करने के लिए हम सबों से प्रार्थना की आशा की जाती है कि हम भी संतों की प्रार्थना के माध्यम से अपने अपने जगह पर हम लोग प्रार्थना करेंगे और साथ में हम लोग उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले अभी बिशप स्वामी के पास वे लोग अपने घुटने टेकते हुए दोनों हाथों पर वे आशीष यानी आज्ञाकारिता की प्रतिज्ञा को दोहराएंगे। आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा बहुत महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा होती है, जो बहुत कठिन भी होता है, लेकिन इसलिए इनको प्रतिज्ञा लेना पड़ता है डीकन्स को, चाहे फादरों को, बिशप के प्रति आज्ञा पालन, संकल्प और उसको जीना कठिन होता है, लेकिन जीना होता है और जीना चाहिए। और इसलिए अभी हमारे ये होने वाले डीकन आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा मुझसे करते हैं कि मेरे साथ और मेरे बाद में जो बिशप होंगे उनके प्रति वे आज्ञा पालन, आज्ञाकारिता का व्रत निभाएंगे। क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप
में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है वही पूरा करे। क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है वही पूरा करे। क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है वही पूरा करे। अभी तीनों टीकन या उपयाजक के उम्मीदवार पूरी तरह से अपने आप को, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए ले जाएंगे। आप उसी के बीच हम सभी को अपने अपने जगह में जो संतों की प्रार्थना होगी उसको हम लोग मन ही मन करेंगे। प्यारे भाइयों बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इन दासों पर अपनी आशीष की कृपा बरसाए, जिन्हें उसने उपयाजक का पद प्रदान किया है। जो घुटने टेकने बनता है वो घुटने टेकिए, और नहीं बनता है वो खड़े हो जाइए। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, ख्रिस्त हमारी विनती सुन, हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग पिता है परमेश्वर, हम पर दया कर, पुत्र मसीहा
तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। हम तेरे इन दासों को वेदी की सेवा के लिए योग्य समझकर अपने पद के अधिकार के बल पर अभिषेक प्रदान करेंगे। तो इन्हें अपनी सहायता से संभालने तथा अपनी आशीष से पवित्र करने की कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। डीकन उम्मीदवार के सभी कोई खड़े हो जाएंगे। अभी हस्तारोपण की धन विधि शुरू होती है। सभी उम्मीदवारों से हम आशा और अनुरोध करेंगे कि कृपया स्वामी के सामने वे झुकने देते हैं। और साथ में पूर्ण समर्पण की भावना को लेकर के अभी समर्पण की प्रार्थना पढ़ी हो जाएगी। सभी कोई बैठ जाएंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी सहायता करने की कृपा कर। तो अधिकारों का स्रोत, वर्गों का निर्धारक तथा पदों का विधायक है। तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरा शक्ति, सामर्थ्य और प्रज्ञा है। उन्हीं के द्वारा तो निर्विकार रहकर सारी सृष्टि को नया जीवन प्रदान करता और सुव्यवस्थित रखता है। तो अपने शाश्वत विधान के अनुसार हमें समय की आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करता है। तो उन्हें यीशु ख्रीस्त का शरीर अर्थात पवित्र कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित किया है और उसके विभिन्न सदस्यों को उसके अपूर्व संगठन द्वारा एकता के सूत्र में बांधा है, जिससे कलीसिया विकसित होती रहे और तेरा आध्यात्मिक मंदिर बढ़ता जाए। तो उन्हें विश्वासियों की धर्म सेवा के लिए पुरोहिताई की 3 श्रेणियों को निर्धारित किया है। प्राचीन काल में भी तूने मंदिर की रक्षा करने के लिए लेवियों को चुन लिया और उन्हें एक चिरस्थायी आशीष के उत्तराधिकारी बना दिया था। इसी तरह कलीसिया के प्रारंभ में तेरे पुत्र के प्रेरितों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से 7 ईमानदार व्यक्तियों को चुन लिया और प्रार्थना करने के बाद उन पर हाथ रखकर उन्हें धर्म सेवा का कार्यभार सौंप दिया था। उन सहायकों को पाकर प्रेरितों को प्रार्थना तथा सुसमाचार के प्रचार के लिए अधिक अवकाश मिल सका। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने दासों पर भी दया दृष्टि कर। इन्हें हम तेरी पवित्र वेदियों की सेवा के लिए
उपयाजक का पद प्रदान करते हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और इन्हें पवित्र आत्मा को प्रदान कर, जिससे ये तेरी सप्तविध कृपा की सहायता से अपने पद का कार्य ईमानदारी से संपन्न कर सके। ये सभी सद्गुणों का आदर्श प्रस्तुत करें, पाखंड रहित भातृ प्रेम, रोगियों और दरिद्रों की सेवा, नम्रता का अधिकार, निर्दोष शुद्धता और सुव्यवस्थित आध्यात्मिक जीवन। इनके आचरण में तेरे नियमों की ज्योति चमकती रहे, जिससे इनकी शुद्धता से आकर्षित होकर विश्वासी गण इनका अनुकरण करें। ये अपने शुद्ध अंतःकरण से प्रेरणा लेकर ख्रीस्त की सेवा में सुदृढ़ रहें, जो अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने आए थे। इस तरह पृथ्वी पर ख्रीस्त का अनुसरण करने के बाद ये स्वर्ग में उनके साथ राज करने के योग्य बन जाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरे पुत्र के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते आओ राज्य करते हैं। अब आज के इस उपयाजक अभिषेक की धर्म विधि के अंतिम चरण में पहुंचते हैं, और वह है संपूरक धर्म विधियां। और इस संपूरक धर्म विधियों में सबसे पहले डीकन के रूप में उनको परिधान पहनाना, उसके बाद में सुसमाचार के प्रति वे समर्पित होना, और अंत में शांति का चुंबन के साथ आज के इस उपयाजक धर्म विधि की प्रक्रिया पूरी होती है। जिस प्रकार से ये पूर्व में एक ब्रदर के रूप में रहे थे, अब उनको परिधान पहना करते हैं। ये अब डीकन या उपयाजक के रूप में ये अब हम सबों के बीच में कलीसिया की सेवा करेंगे, बीमारों के संस्कारों का अनुष्ठान करेंगे, बेदी पर रह करके पुरोहितों की सेवा करेंगे, और साथ में सामने के सामने समर्पित हो जाएंगे। अभी मैं तीनों डीकन्स को बाइबल दे रहा हूँ। डीकन्स लोगों का सबसे महत्वपूर्ण काम है प्रभु के वचन को लोगों को सुनाना और समझाना, सुसमाचार का प्रचार करना लोगों के बीच।
और इसलिए हम बाइबल बिशप डीकन्स को देते हैं कि वे इसे पढ़ें, इसे समझें और लोगों को भी समझाएं। और इसलिए यह भी डीकन्स लोगों का सबसे महत्वपूर्ण कामों में एक है। ख्रिस्त का सुसमाचार ग्रहण कीजिए, जिसका आप प्रचारक बन चुके हैं। इसका ध्यान रखिए कि जो बातें आप इसमें पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें, उन पर जिस पर विश्वास करें उसे दूसरों को सिखलाएं और जो शिक्षा दूसरों को देते हैं उसके अनुसार स्वयं आचरण करें। ख्रिस्त का सुसमाचार ग्रहण कीजिए, जिसका आप प्रचारक बन चुके हैं। इसका ध्यान रखिए कि जो बातें आप इसमें पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें, जिस पर विश्वास करें उसे दूसरों को सिखलाएं और जो शिक्षा दूसरों को देते हैं उसके अनुसार स्वयं आचरण करें। ख्रिस्त का सुसमाचार ग्रहण कीजिए, जिसका आप प्रचारक बन चुके हैं। इसका ध्यान रखिए कि जो बातें आप इसमें पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें, जिस पर विश्वास करें उसे दूसरों को सिखलाएं और जो शिक्षा दूसरों को देते हैं उसके अनुसार स्वयं आचरण करें। तो अब आज के इस उपयाजक अभिषेक की प्रक्रिया धर्म विधि अंतिम चरण में है और अभी शांति का चुंबन होगा और अब ये पूर्ण रूप से डीकन बन चुके हैं। इसलिए हम कहते हैं ईश्वर को धन्यवाद और जोरदार ताली बजाते हैं। और शांति के चुंबन के लिए मैं सभी पुरोहितों से आग्रह करता हूँ, वेदी के सामने अर्ध गोलाकार की स्थिति में आ जाएंगे और उनको बधाई शुभकामनाएं देंगे। हम उस बीच में गाना गा सकते हैं।
भाइयों बहनों बेटे बेटियों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे पवित्र पिता, तेरे पुत्र ने अपने शिष्यों के पैर धोकर हमें विनम्रता का उदाहरण दिया है। हमारी सेवा की यह भेंट स्वीकार कर और ऐसी कृपा कर कि स्वयं को आध्यात्मिक बलि के रूप में समर्पित करते हुए हम विनम्रता और उत्साह से भर जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इकलौते पुत्र को अभियंजित करके उन्हें नवीन और अनंत व्यवस्थान का महायाजक नियुक्त किया और अपनी अपूर्व दया से प्रेरित होकर तूने यह विधान रचा कि कलीसिया में विभिन्न परिचर्याएं संपन्न होती रहे। ख्रीस्त न केवल अपनी प्रजा को राजकीय पुरोहिताई से विभूषित करते, बल्कि भातृ प्रेम से प्रेरित होकर ऐसे व्यक्तियों को भी चुनते हैं जो हस्तरोपण द्वारा उनकी दिव्य सेविकाई के सहभागी बन जाते हैं। वे इन्हें इसलिए चुनते हैं कि ये अपने उदार सदाचरण द्वारा तेरी पवित्र प्रजा का पथ प्रदर्शन करें, वचन द्वारा उसे पोषित करें और संस्कारों द्वारा उसे सुदृढ़ बनाए। ख्रीस्त के सादृश्य भाई बहनों की मुक्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने से न हिचकें और अपने विश्वास तथा प्रेम का अटल साक्ष्य दें। इसलिए हे प्रभु, सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। पवित्र प्रभु, तूने महिमा हुई
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। प्रभु हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष विनय और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
ईश्वर ने आप लोगों को कलीसिया में दूसरों की सेवा के लिए चुना है। वह आप लोगों को सारी मानव जाति के प्रति, विशेष करके पीड़ितों तथा दीन दुखियों के प्रति अपार उत्साह से भर दे। उसने आप लोगों को ख्रीस्त का सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। उसकी सहायता से आप लोग इस वचन के अनुसार आचरण करें और उसके विश्वास तथा उत्साही साक्षी बने। उसने आप लोगों को अपने मुख्यदायी संस्कारों का वितरक नियुक्त किया है। ईश्वर के अनुग्रह से आप लोग उसके पुत्र यीशु क्रिस्त का अनुसरण करें और इस संसार में एकता तथा शांति के परिचारक बन जाए। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोग पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदाई मिसा संपन्न हुआ। और इस प्रकार से आज का यह अध्ययन विधि समाप्त होता है और अंत में सभी को हमारे उपयाजकगण के साथ एक ग्रुप फोटो होगा। सभी को एक फोटो के लिए सामने आ जाएंगे।